माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज इस लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस को जो है वो स्टडी करेंगे जिसमें सम है, सम इफ और सम इफ्स। ये तीनों फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सम से स्टार्ट करते हैं। सम का जो फंक्शन है ये हम कंटिन्यूस सेल्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने सेल्स को ऐड करना विदाउट एनी क्राइटेरिया, किसी भी कंडीशन किसी भी क्राइटेरिया के बगैर, तो उसके लिए सम का फंक्शन यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये 2018, 2019, 20 ये हमारे पास ईयर नंबर दिए गए हैं, ये हमारे पास मंथ नेम दिए गए हैं और ये एक सैलरी शीट है कि 2018 जो है इसमें हमने इतनी सैलरी दी है, इतना एक्सपेंस किया है 2018 के फला मंथ के अंदर, मतलब जनवरी में इतना एक्सपेंस हुआ है, फेब में इतना हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई। तो 2018 के हर मंथ का ये जो है ये एक्सपेंस है। इस तरह 2019, 2020, 21 और 22। ठीक है, ये मंथ वाइज एक्सपेंस है। ठीक है, अब हमें एनुअल रिपोर्ट चाहिए कि 2018 में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन 12 मंथ के जो एक्सपेंस है यहां से जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें हमने कंटिन्यूस नंबर्स को ऐड करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, रेंज देनी है। तो उसके लिए जो सम का फंक्शन यूज करेंगे, सम का फंक्शन किस तरह यूज करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट, उसके बाद जनवरी स्टार्टिंग जो हमने जहां से हमने सम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉलन, कॉलन से लेकर कॉलन हम देते हैं रेंज के लिए। ठीक है, कि स्टार्टिंग सेल और उसके बाद एंडिंग सेल को सेपरेट करने के लिए दरमियान में कॉलन लगाते हैं। तो यहां तक M4, तो देखें B4 से M4 तक एक रेंज दी है, उसने जितने सेल जो जितनी मैंने रेंज दी है उतने सेल को उसने सिलेक्ट कर दिया। मतलब ये जो सिलेक्टेड सेल है जो रेंज में आ रहा है सिर्फ इन्हीं सेल्स का वो सम करेगा। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो ये हमारे पास सम के अंदर रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह हम दोबारा आगे एक और सम का फंक्शन लगाना चाहते हैं। 2019 की एनुअल रिपोर्ट चाहिए हमें, तो दोबारा हम क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट क्लोज स्टार्टिंग सेल। ठीक है, इस तरह आप ड्रैग करके भी रेंज दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरह अगर आपने ये जो सेल्स ये जो फार्मूला है नीचे वाले सेल्स के ऊपर भी सेम मैप करना है, तो उसको आप इस तरह ड्रैग करके मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने जो सम किया था, यहां पर देखिए अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये फलां फार्मूला के अंदर कौन से सेल्स की रेंज आ रही है, तो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर देखें जो सेल सिलेक्टेड सेल है उसने उस रेंज के मुताबिक क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम्स में इस तरह मुझे सिर्फ ये चाहिए 2018, 19, 20, 21, 22 जो जनवरी है, जनवरी के अंदर हमारा इन जो ये जो 5 साल है, इन 5 साल के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह हम जो कॉलम्स के अंदर जो डाटा है उसको जरा ऐड करेंगे। वही सेम क्राइटेरिया, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद स्टार्टिंग सेल, उसके बाद कॉलन, कहां तक करना है हमने, यहां तक ऐड करना है। तो देखें B4 से B8 तक ये सेम कॉलम के अंदर हमने इतनी रोज को ऐड करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इस तरह नेक्स्ट कॉलम में देखें सम, उसके बाद यहां पर इसको स्टार्टिंग सेल इसको ड्रैग करें तो वो खुद ब खुद उतनी रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मैं चाहता हूं कि ये फार्मूला सारा इस तरह मैप हो जाए, तो मैं यहां पर कॉर्नर पे लेकर आऊंगा तो प्लस का साइन बन जाएगा। मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो यहां तक वो सारे का सारा फार्मूला मैप हो जाएगा। ये था सम का फंक्शन। सम का फंक्शन हम यूज करते हैं अगर हम रोज एंड कॉलम्स में कॉन्टिन्यूस डाटा को रेंज के अंदर ऐड करना हो, तो तब हम सम का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सम इफ की तरफ। सम इफ फंक्शन यूज करते हैं कि अगर हमने वैल्यूज को सम करना हो। ठीक है, वैल्यूज को सम करना हो ऑन द बेस ऑफ क्राइटेरिया। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि ये हमारे पास हमें पता चल जाए कि जो मैनेजर है अब तक हमने मैनेजर्स को कितनी सैलरी पे की है। ठीक है, जिस तरह यहां पर भी देखिए मैनेजर है तो ये हमने उसको पे किया है, ये भी मैनेजर है, इसके अलावा ये भी मैनेजर है और ये भी मैनेजर है। तो हमने मैनेजर्स को कितनी सैलरी पे की है। तो क्या हम क्या करेंगे कि मैनेजर का जहां जहां पर मैनेजर आएगा उसको कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथी बहुत हमारे पास डाटा जो है वो बहुत लेंथी हो, ठीक है, जो रोज हैं जो रिकॉर्ड्स हैं वो थाउजेंड्स के अंदर हो, तो इस तरह उसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि मैनेजर कहां कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर हमने किसी वैल्यू को ऐड करना ऑन द बेस ऑफ क्राइटेरिया तो फिर हम क्या करते हैं, सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि जो मैनेजर है
उसका पता चले कि हमने मैनेजर ओवरऑल मैनेजर्स को अब तक कितनी सैलरी पे कर दी है, ठीक है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे सम। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सम इफ का फंक्शन यूज करेंगे। सम इफ पहले वो बता रहा है जी रेंज, ठीक है, रेंज बताएं जिसके जिसके ऊपर आपने क्राइटेरिया लगाना है। तो मैंने हमारे पास ये रेंज है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है रेंज, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया क्या लगाना है, किसकी सैलरी चाहिए अब तक की, मैनेजर की, मैनेजर की सैलरी चाहिए। और अगर मैनेजर की सैलरी चाहिए तो कहां किस कॉलम से चाहिए, ठीक है, इस कॉलम से। यहां पर दोबारा देख लें, मैं दोबारा क्राइटेरिया लगाता हूं। पहले हम लगाते हैं जी क्राइटेरिया की रेंज, मतलब कि हमने कहां से क्राइटेरिया देखना है, इस रेंज से क्राइटेरिया देखना है। अब क्राइटेरिया के अंदर बहुत सारी वैल्यू है, मैनेजर की वैल्यू, मैनेजर की सैलरी चाहिए, वर्कर की चाहिए, सीईओ की चाहिए, एचआर की चाहिए। तो हमें इस रेंज के अंदर मैनेजर की सैलरी चाहिए, ठीक है। तो सैलरी चाहिए तो किस कॉलम से चाहिए, किस कॉलम में से, इस कॉलम में से, ठीक है। और क्लोज, उसके बाद एंटर। तो देखें ये हमारे पास मैनेजर को अब तक जो है ये 1 2 3 और 4 मैनेजर्स को अभी तक इतनी सैलरी पे कर दी है। अच्छा, अगर हमने क्रॉस चेक करना हो तो किस तरह क्रॉस चेक करेंगे, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगाते हैं। ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, मैं इस फिल्टर को पहले रिमूव कर लूं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये फिल्टर रिमूव कर लिया है। तो अब देखिए अगर मैंने क्रॉस चेक करना है क्या मैनेजर को वाकई इतनी सैलरी मिली है, क्या मेरा फार्मूला ठीक लगा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो इसके टाइटल्स होंगे, एट्रीब्यूट्स, उसके ऊपर फिल्टर लगाऊंगा। यहां पर देखें फिल्टर्स के ऊपर सिर्फ लगाते हैं मैनेजर्स के ऊपर। तो ये मैनेजर्स देखें, मैनेजर में तो मैनेजर को अगर हम देखें तो यहां पर कॉर्नर में स्टेटस बार पे लिखा हुआ है तकरीबन 4,52,000, ठीक है, 4,52,000। तो इधर भी 4,52,000। इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगा है, ठीक है। सम का फंक्शन यूज करते हैं अगर सिंगल क्राइटेरिया पर, अगर हमने नंबरों को सम करना हो सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया पर, ठीक है। इसी तरह जो सम इफ का फंक्शन है, ये हम फंक्शन यूज करते हैं कि नंबर को सम करना है ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया। वहां पर तो सिर्फ था मैनेजर, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। जिस तरह मैनेजर सीबीएल का भी है, एक मैनेजर जो वो नताशा मिल का भी कंपनी का है, वर्कर भी हैं सीबीएल के, सीईओ भी हैं, डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर वर्कर सीईओ हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मैनेजर है, मैनेजर में जो सीबीएल वाले हैं, ठीक है, मैनेजर में जो सीबीएल के मैनेजर हैं सिर्फ उनका पता चल जाए कि हमने उनको अब तक कितनी अमाउंट पे की है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम इफ, क्योंकि देखें यहां पर अब 2 क्राइटेरिया आ गए कि मैनेजर भी हो, क्या हो, मैनेजर भी हो, और किसका हो, सीबीएल का, क्योंकि डेजिनेशन क्या हो, मैनेजर, और कंपनी क्या हो, सीबीएल। तो यहां पर अब 2 क्राइटेरिया हो कि मैनेजर भी हो और वो सीबीएल का हो, तो तब आपने उसकी सैलरी को ऐड करना है, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, इक्वल, अब हम यहां पर लगाएंगे सम इफ। अब इसमें पहले देते हैं सम रेंज, किस नंबर्स को ऐड करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, किस क्राइटेरिया पे ऐड करना है। हमने पहले देना है क्राइटेरिया की रेंज कि वो कौन हो, मैनेजर हो, ठीक है। इस क्राइटेरिया के अंदर हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, मैनेजर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया कौन सा हो जी, वो मैनेजर हो लेकिन कोई किसका हो, सीबीएल का, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सीबीएल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर जरा फार्मूले को देखिए, सम इफ, वहां पर हमने सम इफ के अंदर हमने सिंपल क्राइटेरिया एक मैनेजर लगाया था। अब इसके अंदर हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है सम इफ, तो वैल्यू, इस वैल्यू को सम करो, लेकिन इसको सम करो किस बेस पर सम करो, फलां रेंज के अंदर C4 से C13 तक जो मैनेजर है, और D4 से D13 सीबीएल, मतलब मैनेजर हो लेकिन वो सीबीएल का हो, उसकी सैलरीज को ऐड करो। तो यहां पर देखें 3,80,000 आ रहा है। तो हम जरा इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या बिल्कुल ये ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर में सिर्फ मैनेजर। तो देखें मैनेजर में तो हमारे पास जो सैलरी ओवरऑल स्टेटस बार में आ रही है वो 4,52,000 आ रही है, लेकिन ये मैनेजर सीबीएल के भी हैं, मैनेजर नताशा मिल के भी हैं, ठीक है। हमें सिर्फ जो मैनेजर है वो किसके चाहिए, सीबीएल के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको क्लिक करेंगे,
मजीद उसको CBL, ठीक है। तो अब देखें मैनेजर है लेकिन वो CBL का है। अब इनकी सैलरी देखें तो हम स्टेटस बार में 3,80,000 और हमारे फार्मूले में भी क्या आ रहा है 3,80,000, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम जो अपने डाटा के ऊपर मल्टीपल जो है वो क्राइटेरिया लगाकर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर वो वर्कर हो लेकिन वो CBL का वर्कर हो, बताएं कितनी सैलरी है। तो मैं अगर यहां पर क्या करूंगा सम इफ्स मीन एक से ज्यादा कंडीशन क्राइटेरिया लगाने के लिए। अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो एक क्राइटेरिया, अगर आप एस लगा देंगे तो एक से ज्यादा क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सम करने इतनी अमाउंट को हमने सम करने किस क्राइटेरिया में, पहला क्राइटेरिया उसकी रेंज, ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में किस वैल्यू को देखने जी, वर्कर को देखने, ठीक है। और दूसरा वर्कर हो तो किस मिल का हो, किस कंपनी का हो, इस क्राइटेरिया में जी वो CBL का हो, ठीक है। तो क्लोज और एंटर। तो 55,000 रुपए जो है इस मंथ में या अभी तक जो है CBL के वर्कर्स के ऊपर 55,000 रुपए अभी एक्सपेंस हो चुका हुआ है, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे जरा, इसको फिल्टर लगाएंगे। डेजिग्नेशन में किसका चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ वर्कर चाहिए, ओके। और वर्कर किस कंपनी का चाहिए, वर्कर तो CBL का भी है, देखिए ETL का भी है, हमें वर्कर चाहिए किसका, सिर्फ और सिर्फ CBL का। तो यहां पर जरा इसकी वैल्यू को ऐड करें तो यहां पर स्टेटस बार में देखिए 55,000 रुपए। तो यहां पर हमारे पास जो वर्कर की सैलरी है वो भी क्या आ रही है 55,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों फंक्शन जो है हमने परफॉर्म कर लिए। दोबारा इनका ओवरव्यू कर लेते हैं। सम का फंक्शन यूज करते हैं अगर हमने रेंज में वैल्यूज को, चाहे वो रोज में हो चाहे वो कॉलम्स में हो, नंबर्स को ऐड करना। सम इफ, सम करो ऐड करो इफ का मतलब अगर क्राइटेरिया के बेस पर क्राइटेरिया लगाते हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया सिंगल होगा। जिस तरह मैनेजर है तो मैनेजर्स के जो वैल्यू है उसको ऐड करो, ठीक है। सम इफ्स का मतलब अगर मल्टीपल क्राइटेरिया कि नंबर्स को ऐड करो ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया। जिस तरह वो वर्कर भी हो लेकिन CBL का हो, मैनेजर हो तो वो CBL का हो, ठीक है। तो इस तरह हम ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल कंडीशंस क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने माइक्रोसॉफ्ट का बिगिनर्स के लिए कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर इससे पहले वाली जो बेसिक्स हैं वो लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो लेक्चर्स भी देख लें, क्योंकि जब हम आगे एडवांस की तरफ जाएंगे तो और इसके बाद डाटा एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वो बेसिक्स आना जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तो आपको जो है चीजों की अंडरस्टैंडिंग इतनी इजीली नहीं होगी, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। फिर भी आपको अगेन दोबारा वही जो कोर्स जो बिगिनर्स और के लिए है आपको वो देखना पड़ेगा, तभी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है वो इंक्रीज होगी।